हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 जिसका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उसमें फ्रेंड्स पीआरटी के ये प्रश्न बीपीएससी पीवाईक्यू से पूछे गए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपने सही देखा है। और फ्रेंड्स आज हम लोग उन सारे प्रश्नों को लगभग 20 से ऊपर ही प्रश्न होंगे जितना हम खोज पाए हैं अभी तक। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारे प्रश्न बीपीएससी अपने मेन एग्ज़ाम में पूछ चुका है। वही सेम प्रश्न आपके जो है कि टीआरई 3 में यानी कि टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे जो है कि देखिए, अगर आप देखिए एनसीईआरटी से तो बहुत ही प्रश्न आपके टीआरई के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वो 3 बुक्स कौन कौन सी हैं जिनको आप पढ़ के फ्रेंड्स पीआरटी में अपना जो है कि सिलेक्शन कंफर्म कर पाएंगे, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने उन प्रश्नों को देखते हैं जो फ्रेंड्स बीपीएससी जो है कि अपने मेन एग्ज़ाम में पूछ चुका है। वही सेम प्रश्न जो है कि आपके टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये जो री एग्ज़ाम हुआ था जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है टीआरई 3 की, उनके सारे प्रश्न हैं पीआरटी के यानी कि 1 to 5 के, ठीक है। देखिए ये 128 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, इसको आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था, ठीक है। तो देखिए पटना था, ये आपका आंसर था, ये आपका जो है कि प्रश्न है। और फ्रेंड्स ये देखिए, बीपीएससी जो है कि अपने 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में, यानी कि फ्रेंड्स लगभग लगभग जो है कि लगभग आपके 29 या 25 साल पहले ये प्रश्न जो है कि बीपीएससी अपने मेन एग्ज़ाम में पूछा था। तो फ्रेंड्स देखिए, उन कौन कौन सी बुक को लेना है उसका डिस्कशन हम लोग जो है कि लास्ट में करेंगे, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तब, ठीक है। देखिए ये 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर जो है कि डी है, यानी कि बहावियों का आंदोलन का, यानी कि बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना। कब? 1830 के दशक में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप प्रश्न को सही कर पाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये मैं 606 नंबर पेज से उठाया हूँ इस प्रश्न को। और ये बुक कौन सी है? तो फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी का पूर्वावलोकन है घटना चक्र पब्लिकेशन का, जिसमें कि फ्रेंड्स 2024 की एडिशन का, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसी जो है कि बुक है जो है कि बीपीएससी का पूर्वावलोकन, जो कि फ्रेंड्स आपकी तैयारी में जो है कि 4 चांद लगाने का काम करेगी। लगभग फ्रेंड्स इससे डायरेक्टली 30 प्लस प्रश्न जो है कि आपके टीआरई 4.0 में देखने को मिलेंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स बीपीएससी इतना जो है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुका है इतने वर्षों से, तो फ्रेंड्स कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। और इस बुक में जो है कि सभी टॉपिक को क्लियर किया गया है। और बीपीएससी जो जो भी मतलब आयोग से जो है कि कंफर्म करवाता है, उसको आप मतलब जो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उनके भी सारे प्रश्न जो है कि इसमें देखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, तो देखिए मैं ये 606 नंबर पेज से इस प्रश्न को उठाया हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 53 नंबर का बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न जो है कि यहीं से उठाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे बिहार का उग्र कृषक नेता। तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती है, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न आपके जो है कि बीपीएससी 2018 में पूछ लिया था सीडीपीओ के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए बीपीएससी जो है कि सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो ये बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा था ये प्रश्न। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर जो है कि सी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। देखिए इस मैं प्रश्न को 607 नंबर पेज से उठाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर
निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत बल्ब में जो है कि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप इस प्रश्न को देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। उसी प्रश्न को देखिए घुमाया गया है। देखिए 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2000 में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर डी है और यहाँ पर उत्तर डी क्या है, टंगस्टन है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स हूबहू प्रश्न जो है कि आपके उठाए जा रहे हैं बीपीएससी के पीवाईक्यूज से। तो फ्रेंड्स देखिए टीआरई 4.0 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप ज़रूर इस बुक को या कोई भी बुक हो फ्रेंड्स, आई डोंट माइंड, लेकिन आपको बस बीपीएससी के पीवाईक्यूज को रखना और उनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे तो देखिए यही प्रश्न यहाँ से मैं सेम उठाया था। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेज नंबर 379 से, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 28 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ पर यही है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, देखिए 44वीं बीपीएससी प्री 2000 और 2001 में यहाँ पर आंसर क्या है, टंगस्टन है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था, तो 1945 में ये आपका आंसर था। और देखिए यही सेम प्रश्न, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करके देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्षों में पेश हुए वकील थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यहाँ पर नीचे। तो देखिए वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर, संप्रभु जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है अगर आप इस बुक को पढ़े रहेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिए यही प्रश्न यहाँ से उठा लिया गया था। ये मैं पूरा जो है कि पेज को दिखाने का जो है कि प्रयास करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ही ये प्रश्न बीपीएससी अपने मेन एग्ज़ाम में पूछ लिया था। ठीक है, देखिए ये पेज नंबर भी हम दिखा देंगे आपको, बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन, और देखिए 155 नंबर के पृष्ठ से इस प्रश्न को मैं उठाया हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग यह देखिए आपका 70 नंबर का जो प्रश्न है यह ई वाला सेट है। जो ई वाला सेट है उसमें से देखिए यह 70 नंबर का प्रश्न आपने टीआरई 3 का अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स हम आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, सिर्फ प्रूफ दिखाएंगे कि किस किताब से कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स एक ही किताब है। ठीक है, एक ही किताब है, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं पृष्ठ संख्या बताऊंगा, आप उस किताब को लेना, अगर आपके पास होगा तो फ्रेंड्स आप उस पेज को खोल के देखना, आपको सारे प्रश्न एक तरफ से मिलेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यह वाला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपको पता होगा, एग्जाम दिए होंगे तो पूछा गया था। अब देखिए यह इस बुक में कहाँ पर दिया है। देखिए फ्रेंड्स एकदम सेम, यह देखिए 2000 2020 में, यह देखिए बीपीएससी पूछा है 66वां जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था प्री वाला, देखिए 2020 में यही सेम प्रश्न रीजनिंग में पूछा गया था, जो कि आपके टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। फ्रेंड्स देखिए एग्ज़ाम देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, बिल्कुल यहाँ पर कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर अंक भी चेंज नहीं है, सेम प्रश्न उठा के यहाँ पे आपके टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछ दिया है, मतलब आपके शिक्षक भर्ती में पूछ दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसका आंसर सी है, और फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में भी आंसर सी ही था। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपने एक प्रश्न को तो देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न। यह देखिए 75 नंबर का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यह आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। फ्रेंड्स अगर यह आपका अगर सही होगा तब भी ठीक है, गलत होगा तब भी ठीक है, हमें बस यह बताना है कि फ्रेंड्स जो बीपीएससी के लगभग 30 वर्ष से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर को उठा के यह आपके बिहार टीचर में जो है कि पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली उठा के, तो यहाँ पर देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, यह आपके बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न है। ठीक है, इसका देखिए इसका आंसर आयोग क्या माना था, तो फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग
होता है। यह देखिए फ्रेंड्स, यह आपको दिखा रहे हैं, एक ही किताब है, ठीक है, लेकिन किताब से क्या मतलब, यह देखिए फ्रेंड्स, यह देखिए बीपीएससी बीएओ मार्च 2024। देखिए फ्रेंड्स, एक ही किताब है। हमें बस आपको यह बताना है कि बीपीएससी जो अब तक एग्ज़ाम 30 वर्षों से करा रहा है, वही प्रीवियस ईयर को उठा के आपके बिहार टीचर में पूछा है, सेम। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्र में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब यह प्रश्न देखिए आपका पूछा था TRE 3 में। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए 79 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, 79 नंबर का प्रश्न, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। यह देखिए आपके एग्जाम में यह पूछा गया था TRE 3 में। यह देखिए फ्रेंड्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर किसे है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न को देखिए, यह देखिए 2020 में पूछा है, ठीक है, 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा है, ठीक है, कांग्रेस। और फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखिए 1934 पटना में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यही प्रश्न देखिए, इसका देखिए इस किताब से देखिए 45वीं बीपीएससी में क्या पूछा था, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1934 आपको क्लियर हो रहा है। अब फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 1934 तो दिया है, लेकिन इनमें से यह जो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं क्यों है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मंथ क्लियर नहीं था कि कौन से मंथ्स में हुआ था। यह किसी भी एग्जाम मतलब किसी भी बुक में इसका क्लियर डाटा नहीं है। और फ्रेंड्स, बीपीएससी का यह बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, हर बार पूछता है, लगभग 5 या 6 बार पूछ चुका है। और फ्रेंड्स, इसको आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। चलिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा सही है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए, यह बीपीएससी पूछा था, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था। यह देखिए बीपीसीएस प्री में 2016 में पूछा गया प्रश्न था। तो फ्रेंड्स 1855 और 56 यह प्रश्न आप इस बुक में या प्रीवियस ईयर के मतलब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को आप पढ़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स 1855-56 यहाँ पे देखेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूर आप यहाँ पे टिक करके सही कर सकते हैं। 1855-56 में बिहार में संथालियों ने, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न सही हो सकता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 2005 में भी पूछा है, 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में भी पूछा है। यहाँ पर देखिए भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकों आक्रमण किए थे, जिसके नेतृत्व में सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लंदन में सर कर्जनवाली की हत्या किसने की थी। यह देखिए, हमें फ्रेंड्स बस आपको यह बताना है कि आपको अगर TRE 4 का मतलब बढ़िया स्कोर करना है TRE 4 में, तो फ्रेंड्स आपको यह बुक लेना ही पड़ेगा। यह बुक मतलब आप यह बुक मत लीजिए, आप कोई भी बुक लीजिए, बस आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए, लंदन में सर कर्जनवाली की हत्या किसने की थी, तो मदन लाल धिंगड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यह देखिए बीपीएससी 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिए, हूबहू मतलब प्रीवियस ईयर को उठा के पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी एक क्या है, तो टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। और फ्रेंड्स आपका बिहार शिक्षक भर्ती बहुत ही प्राइमरी स्तर का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर से उठा के नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स वही एक ही आयोग है, तो फ्रेंड्स क्या पूछेगा, वही तो पूछेगा। और फ्रेंड्स अब तक लगभग बीपीएससी 37-38 सालों से यहाँ पे एग्ज़ाम करवाते आ रही है। तो फ्रेंड्स इतने प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर के कि फ्रेंड्स आपको कहीं भी खोजने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो फ्रेंड्स यह भी आपका एक प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था।
तो ए ओ ह्यूम इसमें नहीं दिया है, इसीलिए फ्रेंड्स उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यह प्रश्न आपका, यह देखिए 44वीं बीपीएससी प्री में 2000 में फ्रेंड्स लगभग अब तक 24 साल पहले पूछ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ए ओ ह्यूम। तो फ्रेंड्स देखिए यह भी एक प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ए ओ ह्यूम देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो यहाँ पे देखिए सामाजिक कार्यकर्ता मतलब असैनिक सेवक थे। तो फ्रेंड्स देखिए यह प्रश्न देखिए वही सेम प्रश्न आपका 2019 में पूछा था, सन 2000 में पूछा था 44वीं बीपीएससी प्री में, और यहाँ पे 65वीं बीपीएससी प्री में। तो फ्रेंड्स हमें बस यही बताना है कि आप एग्ज़ाम अगर TRE 4 का तैयारी मतलब आगे करेंगे या कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप देखिए आपको बस 3 बुक लेना है, ठीक है, 3 बुक लेना है फ्रेंड्स, आपका लगभग 90 प्लस स्कोर खड़ा हो जाएगा, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर देखिए यह तो आपका प्रश्न था, देखिए पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, हिमशैल का पता लगाने, समुद्र की गहराई का पता लगाने, यानी कि फ्रेंड्स समुद्र से संबंधित है सोनार तकनीक का प्रयोग। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर सोनार तकनीक देखिए यहाँ पर बीपीएससी BAO मार्च 2024 में देखिए यहाँ पे सोनार तकनीक में डॉट उपयोग होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें समुद्र की गहराई, समुद्र में चीज़ों को, वस्तुओं को पता लगाना, मतलब अंदर की गहराइयों मतलब समुद्र से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी था। तो देखिए फ्रेंड्स यह भी एक प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। देखिए सूखी बर्फ़ है, अब यह प्रश्न आप कहेंगे कि यह कहाँ से पूछ दिया है। यहाँ पर देखिए सूखी बर्फ़ है, तो फ्रेंड्स ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक सूखी बर्फ़ है। अब देखिए फ्रेंड्स यह प्रश्न आपका कहाँ से पूछा है, तो देखिए 42वीं बीपीएससी प्री, देखिए फ्रेंड्स 1997-98 में लगभग फ्रेंड्स लगभग यहाँ पे जो यह बीपीएससी TRE का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, जो जिनका जन्म तिथि होगी 1998-99, अभी वो पैदा नहीं होंगे, तब से फ्रेंड्स देखिए यह बीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 1997-98 शुष्क बर्फ़ है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बार पूछा है, बार बार पूछा है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ़ कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड 44वीं बीपीएससी प्री 2000 और 2001 में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी देख सकते हैं शुष्क बर्फ़ क्या है, और यहाँ पर भी देखिए पूछा है क्या 46वीं बीपीएससी प्री 2004 में, ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स अगर आप प्रीवियस ईयर को बढ़िया से एनालिसिस कर लेते हैं, तो लगभग फ्रेंड्स आप TRE 4 में डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि लगभग 50 प्लस प्रश्न आप प्रीवियस ईयर से ही टच कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर देखिए लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी आयोग माना था बिहार टीचर में, यहाँ पर देखिए सहोपकारिता। अब देखिए इस प्रश्न को बीपीएससी कैसे अपने PCS वाले एग्जाम में पूछा था, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी म्यूटोलिज्म कहते हैं, यही फ्रेंड्स लाइकेन बनता है, इसको म्यूटोलिज्म कहते हैं। यह देखिए पेज नंबर क्या 415 पे, मतलब इस बुक को आप देखिएगा, हम बुक आपको बता देंगे और पेज नंबर भी आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था यह प्रश्न। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखेंगे, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। फ्रेंड्स देखिए आसान प्रश्न हो या हार्ड प्रश्न हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस यह बताना है कि फ्रेंड्स आपके बीपीएससी में जो बिहार TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के लगभग 30 से ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, या तो चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, सेम प्रश्न प्रीवियस ईयर से उठा के पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए 139 नंबर का प्रश्न सेट नंबर ई है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ। अब इस प्रश्न को देखिए, इस बुक में देखिए यह कौन सी बुक है, तो आपको बता दें कि यह है बीपीएससी का पूर्वावलोकन घटना चक्र का, बीपीएससी का पूर्वावलोकन है फ्रेंड्स,
घटना चक्र का। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस बुक को हम दिखा देंगे, घटना चक्र का। ठीक है, यह है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित देशों में सबसे किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ही पूछा था। तो फ्रेंड्स, आपका तो यह टीआरई 3 का एग्ज़ाम 2024 में हुआ है। ठीक है, और यह जिस बुक में हम बता रहे हैं सारे प्रश्न एक ही बुक से हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यह देखिए, यह 2023 में हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बुक को पढ़े रहेंगे तो फ्रेंड्स आप ज़रूर यहाँ पे सही कर पाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एक घड़ी में दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है कितने पे? तो देखिए 155। यह प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया था। अब देखिए इस बुक में देखिए, और देखिए 66वीं बीपीएससी प्री में यही सेम प्रश्न पूछा है। रीजनिंग में 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, 155 इसका भी आंसर है। मतलब इसमें अंक भी चेंज नहीं किया है और डायरेक्टली उठा के यहाँ पर पूछ दिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो देखिए अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो बहुत से बच्चे SO2 मारे थे, और आयोग जब फाइनल आंसर की आई थी तो CO2 और SO2 A और C दोनों माना था। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को देखिए, यही वाली बुक है। देखिए इसमें हम क्या किए हैं, फ़ोटो खींचे हैं तो यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। यही घटना चक्र की बुक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह प्रश्न 6 नंबर 7 नंबर, यह देखिए बार बार पूछा है। अम्ल वर्षा, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक है? तो देखिए यहाँ पर सी वाला है SO2। और यहाँ पर देखिए यह प्रश्न, अम्ल वर्षा के घटक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए डी, यानी कि फ्रेंड्स A और B दोनों, HNO3 H2SO4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक जंगल बात आती है तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। यह आपका देखिए आंसर कौन था, सही था, सी वाला सही था। और देखिए 115 नंबर का प्रश्न है। टीआरई 3 में आपका यह प्रश्न पूछा गया था। आप अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए यह भी प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, यह भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। देखिए भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो फ्रेंड्स सी वाला मध्य प्रदेश, यहाँ भी सही है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे तो आगे, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स केरल में स्थित है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को देखिए कहाँ पर दिया है? तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी 11 से 12 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था, 11-12 का टीचर वाला ही, उसी में से उठा के आपके कहाँ पर पूछ दिया है? तो पीआरटी में पूछ दिया है। यहाँ पर देखिए 26 अगस्त 2023 को हुआ था, और आपका टीआरई 3 का एग्ज़ाम कब हुआ था? तो 2024 में जुलाई में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, तो यहाँ पर देख सकते हैं, बस यहाँ पे पूछा था आपके मतलब प्रश्न में कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में है। और यहाँ पे इस प्रश्न को आप पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत यहाँ पे टिक कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोग ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है? तो फ्रेंड्स 5.5 घंटा। यह आपके मतलब टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखिए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखिए, यहाँ पर देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया था। फ्रेंड्स देखिए कितना लंबा टाइम से यह प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। देखिए भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के अंतर पाया जाता है, तो प्लस 5.5 घंटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब हम लोग आगे देखेंगे एक आयत का क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड्स मैथ का भी प्रश्न, इनको देखिए, इनको तो नहीं पूछना चाहिए था मैथ का प्रीवियस ईयर उठा के, लेकिन फ्रेंड्स क्या किया जाए, बीपीएससी जो है कि ISPCS का एग्ज़ाम है, जब उसमें पूछा जाता है तो यह उठा के, वही आयोग है तो वही प्रश्न सेम उठाकर पूछ दिया है। यह देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई सेमी में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 10 था। अब देखिए इस प्रश्न को, यह देखिए फ्रेंड्स 2023 में पूछा गया था, 68वीं बीपीएससी प्री में। यह देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 का यह प्रश्न है। और यही देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसका भी आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर ए 10 और 3। और यह देखिए आपके टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी आंसर क्या है?
10 है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर लगभग 20 सालों का पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए आपको फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ एक ही देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व भी किया गया है। यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया है अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो इतने प्रश्न आपके यहाँ पर देखिए बीपीएससी अब तक लगभग 37-38 सालों से पेपर करा रही है। वही प्रश्न सेम आपको लगभग 30 प्रश्न उठा के डायरेक्टली पूछे गए थे। हम अभी तक आपको लगभग 15 प्रश्न बताए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और वीडियो लाएंगे, उसमें भी आपको थोड़ा क्या है कि खोजने में टाइम लगता है और ज़्यादा लॉन्ग भी वीडियो हम नहीं करना चाहते थे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको एक सलाह देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तब भी ठीक है, नहीं अच्छा लगे वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर देखिए TRE 4 के लिए बेस्ट बुक, यहाँ पर देखिए TRE 4 के लिए आपको क्या क्या करना है। देखिए बीपीएससी पूर्वावलोकन 2024 वाला एडिशन लेना है, किसका, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, मतलब आप ले लेंगे अब तक बीपीएससी जितना एग्ज़ाम करवाई है। इस बुक में यह खास बात है कि अब तक बीपीएससी जितना एग्ज़ाम ले रही है 30 या 32 सालों से, वह उनका पेपर। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके TRE 1 और TRE 2 का पेपर, और उसमें 6 to 8, 11 से 12, और फ्रेंड्स यहाँ पे 9 से 10 सभी जितने टीचर के एग्ज़ाम हुए सब प्रीवियस ईयर दे दिया है। और बीपीएससी अब तक जितना पेपर करवाया है वो भी इसमें प्रीवियस ईयर का दे दिया है। ठीक है, और महेश कुमार बड़वाल NCERT का सार संग्रह है 1 लाइनर के तौर पे। तो फ्रेंड्स आप यह भी ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले लीजिए, महेश कुमार बड़वाल सर का ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और बुक आप लेंगे करंट के लिए, कौन सी लेंगे, तो स्पीडी का करंट, जिसमें नवंबर तक दिया गया हो, यानी कि फ्रेंड्स नवंबर तक अभी आया है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जनवरी तक एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको दिसंबर तक ले लेना है, कौन, स्पीडी का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे आपके TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 में रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। हम अपने चैनल पर डेली फ्रेंड्स रीजनिंग के टॉप 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाते हैं। फ्रेंड्स आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स आप गणित किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आता हो। तो फ्रेंड्स देखिए अब इस बुक को दिखाएंगे। यह जो 3 आपको बुक हम बताए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यह फ्रेंड्स अब हम बुक आपको दिखाएंगे। आप चाहे तो अगर आपके पास होगा तब भी बढ़िया है, और फ्रेंड्स आप लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। यह देखिए इसी बुक से हम जितने प्रश्न आपको दिखाए हैं इसी बुक से बताए हैं। ठीक है, तो देखिए अब तक देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी अब तक कितने एग्ज़ाम, यहाँ पे देखिए कितने प्रीवियस ईयर, यहाँ पे देखिए इतने से स्टार्ट है। और फ्रेंड्स अब तक बीपीएससी देखिए 68वीं 69वीं बीपीएससी अभी हाल ही में हुई है, यह देखिए 2024 का है। और बीपीएससी अब तक लगभग 30 या 35 सालों से 38, यहाँ पे देखिए 1992 से 2023 तक। तो फ्रेंड्स देखिए अभी तक कितने लोग का जन्म भी नहीं होगा जो बिहार टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए 1992 से 2023 तक यहाँ पे प्रीवियस ईयर का यहाँ पे प्रश्न आपको उपलब्ध हो गया है इस बुक में। ठीक है, तो बीपीएससी का यह पूर्वावलोकन आपको लेना है फर्स्ट किताब। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, इसमें आपको देखिए बीपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है अपना सभी प्रीवियस ईयर इसमें दे दिया है। देखिए TRE 1 का भी है और TRE 2 का भी इसमें प्रश्न दे दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CDPO 2005 और CDPO 2022 और CDPO 2018। ठीक है, तो इसमें सारे प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए और एक बुक यह लेना है। फ्रेंड्स इस बुक पे हम आपको एक वीडियो बनाए थे, लगभग यह इतनी बढ़िया बुक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि NCERT का सार संग्रह दे दिया है GK GS के तौर पे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इस बुक से हम आपको बताए थे, वीडियो आप देख सकते हैं, खोज सकते हैं। यही बुक आपको क्या है कि थंबनेल में दिख जाएगी। इस वीडियो को अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो इस बुक में आपके TRE 3 में लगभग 60 से ऊपर प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे गए थे। इस पर भी एक वीडियो बनाना है फ्रेंड्स, टाइम थोड़ा नहीं मिला है क्योंकि हम रीजनिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें क्या है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है। और फ्रेंड्स हमें अपनी ऑफलाइन वाली कोचिंग में भी जाना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर, और फ्रेंड्स आपको एक स्पीडी का क्या लेना है, करंट अफेयर्स लेना है। ठीक है, तो एक आपको हम 3 बुक बता दिए हैं, यह 3 बुक आपको लेना है। और फ्रेंड्स रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको किसी भी टीचर से कर सकते हैं, हम भी डेली करवाते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपके TRE 3, TRE 2 और TRE 1 में
रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उसी बेसिस पे हम डेली रीजनिंग के टॉप 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप किसी मैथ के बढ़िया टीचर जैसे जिससे आपको बढ़िया से समझ में आता हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और जो हम 3 किताब बताए हैं उस 3 बुक को ले लीजिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो फ्रेंड्स उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, एनसीईआरटी का यह सार संग्रह। और फ्रेंड्स यहाँ पे बीपीएससी का पूर्वावलोकन क्या है। देखिए फ्रेंड्स हम जितने प्रश्न ऊपर हम आपको बताए हैं वह सारे इसी बुक से हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट बताएंगे कि आपको यह सारे प्रश्न आपके इस बुक में किस पृष्ठ से पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यह देखिए 479 नंबर पृष्ठ से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह देखिए आप नोट डाउन कीजिए 479 पृष्ठ से, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यह प्रश्न आपका किस पृष्ठ से है। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपके किस पृष्ठ से है, तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपका 233 पृष्ठ से है इस बुक में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह 254 पृष्ठ मध्य प्रदेश के यहाँ पे देखिए 257, यहाँ पे देखिए 257 पृष्ठ से यह पूछा गया, ठीक है, इस बुक में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ यह देखिए यह वाला 79 नंबर वाला, यह आपके इस जो घटना चक्र है पूर्वावलोकन बीपीएससी का उसमें से यह पृष्ठ नंबर 144 पे है। आप खोल के फ्रेंड्स हम पृष्ठ इसलिए बता रहे हैं कि फ्रेंड्स अगर आपको बिलीव नहीं तो आप इस पृष्ठ को खोल के भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो 2 नंबर वाला प्रश्न है यहाँ पर देखिए यह वाला जो प्रश्न है, यह वाला प्रश्न आपका किससे पूछा गया है, किस पृष्ठ से, तो बीपीएससी के घटना चक्र वाली जो पूर्वावलोकन की किताब है यह पृष्ठ नंबर 81 और 82 से, यह पेज नंबर से है, ठीक है। तो आप पेज आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए पेज नंबर, यहाँ पर देखिए लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह पृष्ठ नंबर 107 से है, ठीक है, 107 से है। अब देखिए अब यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स इससे क्या है कि थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो रही है, ठीक है। पृष्ठ आप यहाँ पे देखिए यह पृष्ठ नंबर कितने से है, तो यह पृष्ठ नंबर 359 से है। आप देखिए आप सिर्फ इस बुक को खरीदिए, ठीक है, आप इस बुक को अपना ले लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको प्रीवियस ईयर ज़रूरी है। हम प्रूफ दिखाए हैं कि प्रीवियस ईयर से लगभग 30 से ऊपर प्रश्न आपके TRE 4 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इस बुक को आप लीजिए, ठीक है। इस बुक में आप अगर ध्यान से सभी प्रश्नों को, जैसे साइंस के प्रश्न हैं तो साइंस में आप जाइए, इसमें क्या है कि सभी सब्जेक्ट अलग अलग दे दिया है, ठीक है। जैसे कि साइंस अलग दे दिया है, जियोग्राफी अलग दे दिया है, मैथ क्या है कि अलग दे दिया है, रीजनिंग क्या है कि अलग दे दिया है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके जितने हैं सब अलग दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप TRE 3 के सभी पेपर को क्या कीजिएगा, उठाइएगा और फ्रेंड्स इसमें से मिलाइएगा कि देखिए कौन से बीपीएससी किस साल पूछा गया प्रश्न है। इसी बुक से सारे प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए आप हमें इजाज़त दे सकते हैं और फ्रेंड्स आप इस बुक से मिला लीजिएगा। अगर आपके सारे प्रश्न आपको मिल जाएं तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को आके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी करिएगा। और फ्रेंड्स रीजनिंग की डेली अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल पे डेली रीजनिंग के टॉप 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जय हिंद, आज के लिए इतना ही।